Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग कोस्ट अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट. कई बार थ्योरी में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल करने के लिए भी इनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है. तो आइए हम इस प्रोसेस को देखते हैं. क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है तत्व के आधार पर, दूसरा होता है परिवर्तनशीलता के आधार पर, तीसरा नियंत्रण के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, निर्णयन के आधार पर और कार्य के अनुसार. तो तत्व के आधार पर अगर वर्गीकरण हम लोग देखना चाहें तो लागत में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग तीन तरीके के लागत की बात करते हैं: सामग्री, श्रम और एक्सपेंसेस. मतलब तीन चीज़ों को मिलाकर किसी भी प्रोडक्ट की लागत होती है: सामग्री, श्रम और खर्चे. तत्व के आधार पर में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है. तीनों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दो पार्ट में बांटा गया है. तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हें मूल लागत कहा जाता है. अर्थात ये कि इसके बिना माल का उत्पादन होना संभव नहीं है. इसके बाद में अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो ये तीनों एक्सपेंसेस मिलकर ओवरहेड शब्द बनाते हैं, ऊपरी व्यय शब्द बनाते हैं, जो कि माल पर इनडायरेक्ट वे में उसकी लागत में शामिल होते हैं. तो ओवरहेड को फिर से तीन पार्ट में बांटा गया है: फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. अगर हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस की बात करें तो फैक्ट्री के कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, जैसे एक्सपेंसेस ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, नॉर्मल लॉसेस ऑफ मटेरियल, वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, वेजेस ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम जो खराब समय मजदूरों द्वारा किया जाता है, वर्कर्स द्वारा किया जाता है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, फी ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री. आप इस पे ध्यान दें, फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए. लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड प्लांट एंड मशीनरी, power used for machine, printing, stationery and telephone expenses of factory, drawing office expenses. अगर हम अगले ओवरहेड की बात करें, ऑफिस एंड ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो इसमें शामिल किया जा सकता है डायरेक्टर फीस, सैलरी टू जनरल मैनेजर, सैलरी टू सेक्रेटरी एंड हिज स्टाफ, सैलरी टू पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एटसेट्रा, rent rates, taxes and insurance of office building, repairs, maintenance, insurance and depreciation of office equipment, repair, depreciation etc. of office furniture. selling overhead में तीसरा जो हमारा पार्ट है एडवर्टाइजिंग, सेलिंग कमीशन, सेल्स मैनेजर का, सैलरी एंड कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स एंड एस्टिमेट, सेल स्टॉक शॉर्टेज, rent of showroom, after sales service expenses, warehouse expenses, carriage outward, upkeep and running of delivery vans, salary of dispatch clerk and laborers, packing materials. अगर आप ध्यान देंगे ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पज से, इससे अधिक भी आइटम्स बहुत सारे हो सकते हैं. तो ये था पहला पार्ट, तत्व के आधार पर वर्गीकरण. अगर हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण, तो इसमें तीन पार्ट में लागत को बांटा गया है: परिवर्तनशील लागत, स्थायी लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागत. अब देखिए परिवर्तनशील लागत क्या चीज़ है. परिवर्तनशील लागत वो लागत है जो उत्पादन के साथ साथ, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वो लागत भी बढ़ेगी. मान लीजिए एक सामग्री 10 रुपये प्रति इकाई की दर से हम खरीद रहे हैं. हमने 15 इकाई खरीदी, 150 रुपये लगेंगे. 16 इकाई लगी खरीदी तो 160 रुपये लगेंगे. मतलब 10 रुपये प्रति इकाई की दर से वो लागत बढ़ती रहेगी. तो इसे हम परिवर्तनशील लागत कहेंगे.
स्थायी लागत ऐसी लागत जिसका उत्पादन से संबंध नहीं होता, जो फिक्स्ड नेचर की होती है, जैसे मकान का किराया, ऑफिस का किराया, गोदाम का किराया, ये एक जैसा रहेगा। कर्मचारियों की वेतन, माल का उत्पादन हो या नहीं हो, कर्मचारियों को वेतन तो देना ही देना है। इसे हम स्थायी लागत कहते हैं। ऐसी लागत जिसमें परिवर्तनशील और स्थायी दोनों नेचर शामिल होते हैं, उसे हम अर्ध परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अर्थात कुछ पार्ट तो उसका परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है, और कुछ पार्ट उसका स्थायी नेचर का है। परिवर्तनशीलता के आधार पर ये थे 3 प्रकार। अब हम चलते हैं नियंत्रण के आधार पर। ऐसी लागत जो नियंत्रित की जा सकती है उसे हम नियंत्रणीय लागत कहते हैं। ऐसी लागत जो अनियंत्रणीय है, नियंत्रणीय लागत जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वर्कर्स का आइडल टाइम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उत्पादन की जो लागत है उसमें हम कहीं ना कहीं डिस्काउंट, ऑफर और अलग अलग जो स्कीम्स चला करती हैं कंपनीज की, खरीदते समय उन स्कीम्स का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये नियंत्रणीय लागत है। अनियंत्रणीय लागत जिस पर हमारा किसी तरीके का नियंत्रण नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सामान्य हानि। सामान्य हानि, उत्पादन के दौरान जो सामान्य हानि होनी है वो होगी, उसे रोका नहीं जा सकता। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला प्रकार है हमारे पास समाप्ति के आधार पर वर्गीकरण। जैसे ऐसी कोई लागत जो हो चुकी है, अब भविष्य में उसका कोई संबंध नहीं है, इसे हम डूबी हुई लागत कहते हैं। ऐसी लागत जो अव्यतीत है, समय के साथ अभी तक आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएगी। अगली प्रकार की लागत हमारे पास है निर्णयन के आधार पर लागत। निर्णयन के आधार पर लागत में 2 तरीके की लागत होती है, संबंधित लागतें और असंबंधित लागतें। संबंधित लागतें रिलेटिव लागत, यानी कि जो ऐसी लागत जो आप काम करने जा रहे हो उसमें भविष्य में या तो वो बढ़ेगी या घटेगी, इसे हम संबंधित लागत कहते हैं। असंबंधित लागत आपका जो उत्पादन का निर्णय आपको लेना है उससे संबंधित नहीं है, वो हो चुकी है, जैसे डूबी हुई लागत, इसे हम असंबंधित लागत भी कह सकते हैं। वो आपके निर्णय को प्रभाव नहीं डालेगी। कार्य के अनुसार लागत, कार्यानुसार वर्गीकरण। कार्यानुसार वर्गीकरण में हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, कारखाना लागत, प्रशासन लागत और विक्रय संबंधित लागत। तो ये थे लागत के प्रमुख प्रकार।